एक गांव में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था। सुधीर कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले ही शादी हो गई। सुधीर को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसे सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम रोशन और छोटे बेटे का नाम सूरज था। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई थी। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। यह सब देखकर सुधीर को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। सुधीर एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के साथ एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में सुधीर को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण सुधीर होने लगा। यह बात सुधीर को अच्छे से समझ आ गई थी। अब सुधीर को पुरानी बातें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी कि यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे के जाने के बाद सुधीर बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में ये कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। सुधीर को वृद्धाश्रम में आकर 20-25 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक कोने में बैठा रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह सुधीर को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है, वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इन बातों से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। शायद आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर सुधीर और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। सुधीर को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्तों ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उसे दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम गोपाल जी और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम मानसी है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। गोपाल जी इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। सुधीर सिर्फ उनकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक व्यक्ति अपने अपने रूम में जाने लगे। सुधीर भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। सुधीर को उसका भूतकाल याद आता है। सुधीर की शादी होने के बाद उसे पहले बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने अपनी बेटी को उठाया और दूर जाकर कहीं छोड़ आया। पर अब पछतावा करने के रास्ता भी नहीं था। सुधीर को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने कामों में लग जाता है। दोपहर में सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। गोपाल जी और मानसी भी आए थे वहाँ पर। प्रोग्राम चालू हुआ तब गोपाल जी का ध्यान 2-3 बार सुधीर की तरफ गया। सुधीर उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उनकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह सुधीर से बात करने के लिए उसके पास जाता है। वह सुधीर को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी सुधीर बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहले बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी इतना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। सुधीर की सब बातें सुनकर गोपाल जी को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुख
दुखी होकर वो सुधीर को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह मंदिर में मिली थी। मैं उसे घर लेकर आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सुधीर बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को मंदिर की सीढ़ियों के पास छोड़ा था। यह सुनकर गोपाल जी को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह सुधीर को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? सुधीर ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर जलने का निशान है। यह जवाब सुनकर गोपाल जी को विश्वास होता है कि मानसी उसी की बेटी है। यह सब सुनकर गोपाल जी वहाँ से चला जाता है। गोपाल जी के वहाँ से चले जाने के बाद मानसी वहाँ पहुँचती है और वह सुधीर को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बातें सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा यह सुनकर मेरा बहुत मन दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्यौछावर कर दिया। इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी नहीं देखा। इतना बोलकर मानसी भी वहाँ से चली गई। सुधीर सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रहा और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए सुधीर वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया।